मेरे दोस्तों, आज हम लेके आए करंट अफेयर 5 दिसंबर 2024 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टॉप क्लास के सारे क्वेश्चन हैं जो कि 5 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स है। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया है? तो ये 4 दिसंबर को मनाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में भारतीय नौसेना की वीरता, उपलब्धियों एवं अटूट समर्पण को जश्न मनाना है। यह दिवस 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता की याद में मनाया जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को याद में रखना है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर संरक्षण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। ठीक है, 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 63वां ISM सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था? तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो ई-मैप जो है लॉन्च किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी को प्रोबा 3 मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया? तो ESA के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो ESA यूरोपीय अंतरिक्ष अभिकरण द्वारा प्रोबा 3 मिशन 4 दिसंबर श्रीहरिकोटा से PSLV 59 के माध्यम से लॉन्च किया गया, जो 550 किलोग्राम उपग्रहों को स्पेस में ले जाएगा। यह प्रयास इसरो और NSIEL की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के लिए 725 मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता की घोषणा की? हाल ही में अमेरिका ने किस देश के लिए 725 मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता की घोषणा की? तो यूक्रेन। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। तो दोस्तों, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो ये देवेंद्र फडणवीस है। तो यही है, आप लोग पहचान लीजिए, यही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये अभी ये कहाँ के हैं? ये महाराष्ट्र के हैं। कैपिटल मुंबई, CM देवेश, गवर्नर CP राधाकृष्णा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये कहाँ पास है? मुंबई। ठीक है, मुंबई कहाँ पास है? यहाँ पास है। आप लोगों को मैप के माध्यम से बताया गया है, आप लोग देख सकते हैं। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिस्ट IPS रश्मि शुक्ला को फिर से महाराष्ट्र का DGP नियुक्त किया गया। रश्मि शुक्ला को फिर से महाराष्ट्र का DGP नियुक्त किया गया। भारत की GDP में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 15% से घटकर 13.3% रह गई है। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव रखा। महाराष्ट्र सरकार ने 10 के लिए उत्तीर्ण अंक को कम करने का प्रस्ताव रखा। नेक्स्ट, महाराष्ट्र सरकार लक्ष्मण श्रेष्ठ को स्वर्गीय वसुदेव गाय तोड़े लाइफ फाइटिंग अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करेगी। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया। महाराष्ट्र में पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस सरकार ने बीफ का पूर्णतः प्रतिबंधित किया? हाल ही में किस राज्य सरकार ने बीफ को पूर्णतः प्रतिबंधित किया? तो आसाम ने। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। अब इसमें भी कुछ आगे पढ़ लेते हैं। तो आसाम ये है, कैपिटल दिसपुर। ठीक है, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर लक्ष्मण आचार्य। ठीक है, लक्ष्मण आचार्य आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसमें भी आसाम के बारे में कुछ। असम में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया है। ठीक है, असम में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया। नेक्स्ट, भारत और भूटान की सीमा का पहला एंट्री गेट चेक पोस्ट शुरू हुआ। भारत और भूटान की सीमा का पहला एंट्री गेट चेक पोस्ट शुरू हुआ। नेक्स्ट है, असम के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। नेक्स्ट है, एडीबी ने असम में 500 मेगावाट और संयंत्र के लिए $434 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, असम के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया। नेक्स्ट है, असम में काटी बिहू त्यौहार मनाया गया। असम में काटी बिहू त्यौहार मनाया गया। नेक्स्ट है, असम सरकार ने आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद संख्या का अनिवार्य कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है, असम में पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण किया गया। असम में पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण किया गया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की ओर दोस्तों। नेक्स्ट में हमारा क्या है, हाल ही में सीताराम विवाह पंचमी महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? हाल ही में सीताराम विवाह पंचमी महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? तो ये जो है नेपाल में आयोजित होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। तो दोस्तों ये सारे करंट अफेयर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों नेपाल। ठीक है, आपको चित्र के माध्यम से सब कुछ दिखाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, नेपाल है, कैपिटल काठमांडू, करेंसी रुपी, प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली, प्रेसिडेंट रामचंद्र। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है रामचंद्र पड्यूल। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे क्या है, नेपाल के नेवार समुदाय में महापूजा उत्सव मनाया। नेपाल के नेवार समुदाय में महापूजा उत्सव मनाया। नेक्स्ट, नेपाल में तिहार उत्सव मनाया गया। नेपाल में तिहार उत्सव मनाया गया। नेक्स्ट पे है, जैज मांडू संगीत समारोह का 20वां संस्करण काठमांडू में आयोजित किया गया। जैज मांडू संगीत का समारोह का 20वां संस्करण काठमांडू में आयोजित किया गया। नेक्स्ट पे है, पारंपरिक जीती त्योहार नेपाल में मनाया गया। पारंपरिक जीती त्योहार नेपाल में मनाया गया। नेक्स्ट पे, नेपाल में भाव समारोह के साथ 19 सितंबर को संविधान दिवस मनाया गया। नेक्स्ट पे है, अशोक राज सिंगडेल ने नेपाल के सेना अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। अशोक राज सिंगडेल ने नेपाल के सेना के अध्यक्ष के रूप में शपथ लिया। नेक्स्ट पे, नेपाल के 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ। नेक्स्ट पे है, नेपाल पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए PAT गोल्ड अवार्ड जीता। ठीक है, ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे UK के राजदूत के रूप में नामित किया गया? हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने UK में राजदूत के रूप में नामित किया गया। तो वारेन स्टीफेंस है। ठीक है, वारेन स्टीफेंस को आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट पे हमारा क्या है, अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्कॉट बेसेंट को वित्त मंत्री के रूप में नामित किया। कैरोलिन लिविट को वे व्हाइट हाउस प्रेस सचिव नियुक्त किया गया। RF कैनेडी जूनियर को अमेरिका का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गाबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया।
नेक्स्ट पे नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वाल्ट्राज को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया। नेक्स्ट पे है सूसी विल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पे अमेरिका की कोको गॉफ ने 2024 वाटा फाइनल जीता। ठीक है। नेक्स्ट पे उषा चिलुकुरी वेंस अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सेकंड लेडी बनेगी। ठीक है, ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे सुप्रीम कोर्ट को जज बनने की मंजूरी दी है? हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे सुप्रीम कोर्ट को जज बनने की मंजूरी दी है? तो ये कौन है? जस्टिस मनमोहन है। तो जस्टिस मनमोहन को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। केंद्र सरकार ने 3 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस मनमोहन को सुप्रीम कोर्ट को जज बनने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, सब आप लोगों को ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एयरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया। जा सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। अमनदीप जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया है। पुनीत गोयनका ने जी एंटरटेनमेंट का सीईओ का पद संभाला है, पुनीत गोयनका ने। ठीक है, के संजय मूर्ति को नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG नियुक्त किया गया। मिताली राज को एशिया वोमेन क्रिकेट ऑपरेशन के लिए मेंटर नियुक्त किया गया है। ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट पे आते हैं, हाल ही में एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों की ई फुटबॉल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? तो ये किसने जीता था? ये पवन काम्पेली ने जीता था। ठीक है, पवन काम्पेली ने। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है? हाल ही में किस देश ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है? तो ये कौन है? ये चीन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। बढ़ते हैं थोड़ा नेक्स्ट की ओर, देख सकते हैं यहाँ है। ठीक है दोस्तों, चाइना देख सकते हैं, ऐसे है। ठीक है, चाइना ये दुनिया है हमारी, ये चाइना यहाँ है। ठीक है, चाइना कैसे कैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते आप लोग नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट पे हमारा क्या है? चीन ने मानव वायुक्त स्पेसिस शिड्यूल 19 लॉन्च किया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में 220 पदक के साथ चीन शीर्ष पर रहा है। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन चीन में होगा। चीन ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया है। चीन ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया है। चीन ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया। चीन का आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद विफल हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट पे हमारा क्या है? हाल ही में नेटुम्बो नदी नैतदेतवा किस देश में पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? हाल ही में नेटुम्बो नदी नैतदेतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये नामीबिया की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, देख सकते हैं यही है। ठीक है, नेक्स्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज, डॉक्टर रवींद्र राम गुलाम ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव जीता है। माइसा संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। नेक्स्ट पे ड्यूमा बोको बोत्सवाना के 6ठे राष्ट्रपति बने। लोंग कोंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया। प्राबोवो सुबिंतो ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पदभार संभाला है। क्लौडिया शिनबाम मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। हरीने अमरसूरिया श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी है। अनुरा कुमार
दिया सनाके ने श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल याहर भारत की दिवसीय यात्रा पर आए हैं? तो ये कहाँ के हैं? तो ये कुवैत के हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो देख सकते हैं यही है। ठीक है, ये हमारे पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ठीक है, कैपिटल कुवैत सिटी है, करेंसी हमारी क्या है? कुवैत दिनार है। पीएम अहमद आई अब्दुल्ला आई सबा। ठीक है, देख सकते हैं यही है। ठीक सकते हैं दोस्तों, ये यही है। ठीक है, कुवैत सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला देश। तो पहला देश कौन है? चंडीगढ़ है। ठीक है, चंडीगढ़ के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो 3 नवंबर को चंडीगढ़ 3 नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। 3 कानूनों भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए को 3 साल के भीतर देश में पूरी तरह से लागू किया जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा क्या है? लास्ट वीडियो क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा लास्ट है। हाल ही में माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बना है? तो ये किस राज्य का? ये मध्य प्रदेश का। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश, रूस और जापान हुए पीछे। ठीक है, भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश, रूस और जापान हुए हमारे पीछे। ठीक है, बजट 2024 शिक्षा एवं रोजगार के लिए ये मिला जाने कैसा रहा बजट 2024। ठीक है, तो जानते हैं। जसप्रीत बुमराह आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बॉलर बने हैं। जसप्रीत बुमराह आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बॉलर बने हैं। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन लेह में किया गया। मसातो कांडा एडीबी के 11वें अध्यक्ष चुने गए। गुजरात की संस्कृति हस्तशिल्प विरासत घरचोला को भारत सरकार से जीआई टैग मिला है। वरिष्ठ आईपीएस दीपन सेठ को उत्तराखंड का डीजीपी नियुक्त किया गया। डेविड रेड्डी अंडर 18 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन बने। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट को आयोजन काजीरंगा एनपी में किया गया। मेघालय की 2 दिवसीय मेगैंग महोत्सव मनाया गया। छत्तीसगढ़ में घुड़मासार नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला। ठीक है, ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना है और इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, टेंशन मत लीजिए। डॉक्टर जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निर्देशक नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रसिद्ध जौलजीबी मेले का उद्घाटन हुआ। कैलाश मकवाना को मध्य प्रदेश का डीजीपी नियुक्त किया गया है। एशियाई की पहली जल परिवहन सेवा उबरा शिकारा डल झील में शुरू की गई। अमिताभ कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक माई बिलोव्ड लाइफ का विमोचन हुआ है। रूस के प्रधानमंत्री ने नए परमाणु सिद्धांत की मंजूरी दी है। नेगोजी अंकोजी इवेला को डब्ल्यूटीओ महानिदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बाहर आयोजित किया गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ब्रेन रूट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। गुजरात ने नई कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति का अनावरण किया। ठीक है, ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन फॉर यू, ये क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, हाल ही में मुर्दो फोनार्डो किस देश ने पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है? भूटान होगा, श्रीलंका होगा, सिंगापुर होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। और दोस्तों, आज का करंट अफेयर कंप्लीट होता है और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स की
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मिलती रहेंगे। ठीक है, जीके जीएस से भी रिलेटेड क्वेश्चन, एसएससी जीडी आरपीएफ कांस्टेबल, हर एक परीक्षा के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ मिलते रहेंगे। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। इसका क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों।